हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्यागी सर और आप देख रहे हैं त्यागी कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 संधारित्र तथा धारिता अर्थात कैपेसिटर एंड कैपेसिटी के न्यूमेरिकल्स लेकर के आ रहे हैं। 7 न्यूमेरिकल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम क्वेश्चंस नंबर 8 से प्रारंभ करते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस में हमें एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं, तो हमें उनमें से प्रत्येक का जो क्षेत्रफल है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है तथा दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह 50 न्यूटन पर कूलाम दी हुई है और प्रत्येक प्लेट पर हमें आवेश की गणना करनी है। तो स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल्स वैल्यू को नोट करते हैं। सबसे पहले हमें समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया हुआ था, उसे हमने A = 40 सेंटीमीटर स्क्वायर नोट किया है। उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। उसके लिए हमने 10⁻⁻4 से इसे मल्टीपल किया। सॉल्व करने के बाद ये 4 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई थी जो कि 50 न्यूटन पर कूलाम थी। उसको हमने E = 50 न्यूटन पर कूलाम नोट किया हुआ है और हमसे प्रत्येक प्लेट पर आवेश को ज्ञात कराया है, तो हमने Q = क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है Q = CV। अब हम यहाँ पर C के स्थान पर ε0 A/d जो है वह रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चंस में समांतर प्लेट संधारित्र दिया है और हम जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C = ε0/d होती है, तो इसलिए हमने यहाँ C के स्थान पर ε0/d को यूज किया है। स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने V/d को सेपरेट अलग कर लिया है, तो ε0a इसके मल्टीपल में आ गया है। स्टूडेंट्स, हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं कि E = V/d होता है, अर्थात जो संधारित्र की 2 प्लेटें होती हैं उनके बीच जो विद्युत क्षेत्र होता है वह V/d के इक्वल होता है, जहाँ पर d प्लेटों के बीच की डिस्टेंस होती है और v प्लेटों के बीच विभवांतर होता है। तो हम यहाँ से V/d के स्थान पर E जो है वो रख लेते हैं। और स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसमें जो गिवन न्यूमेरिकल्स वैल्यू है या जो स्टैंडर्ड वैल्यू जैसे ε0 की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 वो हमने रख लिया है। A की वैल्यू हमने ऊपर से नोट की थी 4 × 10⁻³ तो वह हमने A के स्थान पर यहाँ पर नोट कर ली है। उसके बाद E के स्थान पर हमने 50 नोट कर लिया है। स्टूडेंट्स, इसको हमने कैलकुलेट किया है और कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास Q = 1.77 × 10⁻12 कूलाम फाइनल आंसर के रूप में प्राप्त हो गया है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है और जब प्लेटों के बीच की दूरी 3/4 मोटाई की K प्रावधान की प्लेटों की रखी जाती है, तब संधारित्र की धारिता बदलकर 4 माइक्रोफैरड हो जाती है। हमसे K का मान कैलकुलेट कराया गया है और दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल को समान बताया है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम न्यूमेरिकल्स वैल्यू को नोट करते हैं। प्रारंभ में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमें 2 माइक्रोफैरड दी है और ये उस कंडीशन में दी हुई है जबकि समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनके बीच में वायु भरी हुई है, तो इसे हमने C0 लिखा है 2 माइक्रोफैरड और माइक्रो को हटाकर हमने 10⁻⁻6 लिखकर इसे फैरड में कन्वर्ट कर लिया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में 3/4 मोटाई और K प्रावधान की एक प्लेट को रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, अब जो संधारित्र की धारिता है वह 4 माइक्रोफैरड हो गई है, तो इसे हमने C = नोट कर लिया है 4 माइक्रोफैरड। तो स्टूडेंट्स, इसने हमने माइक्रो को फैरड में कन्वर्ट किया है 10⁻6 लिख करके। और अब हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम ये देख रहे हैं कि हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये 2 भागों में डिवाइड है। इससे हम 2 केस बना सकते हैं सवाल के। फर्स्ट केस जबकि प्लेटों के बीच में वायु है, तो स्टूडेंट्स इस कंडीशंस के अंदर हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C0 = ε0/d।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सी नोट की वैल्यू हमने यहाँ से रख ली है, 2 × 10⁻⁶ फेराड को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है, और एप्सिलॉन नोट A/d हमने यहाँ ऐसे ही रखा है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया है। स्टूडेंट्स अब हम सेकंड केस पर आते हैं। सेकंड केस के अंदर हमें प्लेटों के बीच 3/4 यानी 3/4 जो हमने बताया था, जो मोटाई है प्लेटों के बीच की उसकी 3/4 जो है उसकी पट्टी एक रखी गई है, जिसमें कि प्राविद्युतांक जो है वो k है। तो इस कंडीशन में हमने t = 3/4d नोट किया है और फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से प्राविद्युत पदार्थ रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में हमारे पास फॉर्मूला था C = ε0A/d - t + t/k। तो ये फॉर्मूला लिख लेने के बाद इसमें हमने जो प्लेटों के बीच जो प्राविद्युतांक रखी पट्टी रखी है उसकी जो थिकनेस t = हमारे पास 3/4d थी वह t के स्थान पर हमने यहाँ पर इसमें रख लिया है। और स्टूडेंट्स अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने के बाद इसमें हमें एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर d/4 आ जाता है, उसका 4 नीचे आकर के 3d/4k बन जाता है। स्टूडेंट्स अब हम d को कॉमन ले रहे हैं। d कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट है हमारे पास उसमें वैल्यू बची है 1/4 + 3/4k। स्टूडेंट्स यहाँ से हमने एप्सिलॉन A/d को सेपरेट अलग लिख लिया है और इनटू में 1 ये ब्रैकेट वाला पोर्शन रख लिया है। इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास थी उस इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर रहे हैं। हमने अभी इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर बनाई थी। इक्वेशन 1 थी हमारे पास 2 × 10⁻⁶ = ε0A/d। तो हम ε0A/d के स्थान पर 2 × 10⁻⁶ रख सकते हैं। तो वह हमने यहाँ पर ε0A/d के स्थान पर 2 × 10⁻�6 रख लिया है। स्टूडेंट्स अब हम इस ब्रैकेट को क्रॉस मल्टीपल करके ऊपर ले आते हैं और 4 × 10⁻�6 को नीचे ले आते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद ये जो ब्रैकेट है ये = 1/2 आ जाता है। अब यहाँ से हमें 3/4k की वैल्यू निकालनी है। तो हम 3/4k की वैल्यू निकालने के लिए 1/4 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाते हैं, जहाँ पर जाकर ये माइनस की हो जाती है। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर एलसीएम से लेते हैं। एलसीएम 4 लिया है हमने यहाँ पर, तो 2 - 1 = ये हल्फ करके आता है 1/4। तो 3/4 = 1/4 यहाँ पर आ गया है और क्रॉस मल्टीपल करने के बाद 4 के इक्वल टू यहाँ पर 12 आया है। तो यहाँ से k = हमने 12/4 निकाला, 4 से 12 को डिवाइड किया 3 बार। तो इस प्रकार यहाँ से जो प्राविद्युतांक है उसकी की वैल्यू हमें 3 प्राप्त हो गई है। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड दी गई है और इसके आधे भाग को चित्र के अनुसार एक प्राविद्युत पदार्थ से भरा गया है। इसकी धारिता 5 माइक्रोफैराड है। प्राविद्युतांक k का मान ज्ञात हमें करना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्लियर है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमें गिवन है, जबकि प्लेटों के बीच वायु भरी हुई है और जब इसमें हम प्लेटों के बीच कोई प्राविद्युत पदार्थ भर देते हैं तब उसकी धारिता बदलकर 5 माइक्रोफैराड हो जाती है और हमसे प्राविद्युतांक k का मान ज्ञात कराया है। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 9 हमने अभी किया ये सेम उसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें पहले वायु में संधारित्र की धारिता दी गई थी और फिर प्लेटों के बीच प्राविद्युत पदार्थ रख देने के बाद धारिता दी गई थी और k का मान हमसे कैलकुलेट कराया गया था। इस क्वेश्चन में भी हमें पहले जो समांतर प्लेट संधारित्र है वायु में उसकी धारिता दी हुई है जब प्लेटों के बीच वायु है, और उसके बाद जब प्राविद्युत पदार्थ भर देते हैं तब हमें धारिता दी हुई है 5 माइक्रोफैराड। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 9 की हेल्प से करना है और इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह k = 1 होगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया जा रहा है, इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में हमें एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ ही दोनों प्लेटों के बीच का जो अंतराल है अर्थात जो दो प्लेटों के बीच गैप होता है, दो प्लेटों के बीच की दूरी होती है जिसे हम स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं, वह हमें 0.025 सेंटीमीटर दी है। जब संधारित्र को हम 3.54 माइक्रोकूलम का आवेश देते हैं तो इसकी प्लेटों की
विभवांतर क्या होगा ये हमसे ज्ञात कराया गया है। यदि प्लेटों के बीच अंतराल बढ़ा दिया जाए, यानी प्लेटों के बीच की जो दूरी है उसको बढ़ा दिया जाए और बढ़ाकर उसे 0.05 सेंटीमीटर कर दिया जाए, तो अब नया विभवांतर क्या होगा। तो इसमें हमें यहाँ पर दो कंडीशंस में विभवांतर निकालना है, एक पहली कंडीशन में और एक दूसरी कंडीशन में जब हम प्लेटों के बीच के अंतराल को बढ़ा देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम पहले पहली कंडीशन के लिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस हमने लिखा है, प्लेटों का क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था, वो हमने इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर नोट किया और उसे कन्वर्ट कर लिया है हमने मीटर स्क्वायर में 10⁻⁴ से मल्टीपल करने के बाद। स्टूडेंट्स इसे हमने सोल्व किया। 100 को हम 10⁻² लिखेंगे तो 10⁻⁴ से जब हम 10⁻² को सोल्व करेंगे तो 10⁻² मीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है। स्टूडेंट्स दोनों प्लेटों के बीच का जो अंतराल है 0.025 ये हमें दिया हुआ है, इसे हमने d इक्वल टू नोट कर लिया है 0.025 सेंटीमीटर और इसे हमने 10⁻² से मल्टीपल करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया है और इसे हमने सोल्व किया है तो ये बना है 25 × 10⁻⁵ मीटर। स्टूडेंट्स अब हम संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। संधारित्र की धारिता C = ε0/d होती है जबकि प्लेटों के बीच वायु भरी है। स्टूडेंट्स इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया है और इसमें हम वैल्यू को रख रहे हैं। हमने ε0 की वैल्यू रखी है 8.85 × 10⁻12 × 10⁻2 और उसके बाद नीचे हमने d की वैल्यू जो है वो रख ली है। स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर के रूप में जो कैपेसिटी का यहाँ पर आएगा वह C = होगा 3.54 × 10⁻10 फेरड। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चंस में दिए गए आवेश को नोट करते हैं। Q = 3.54 माइक्रोकुलाम और माइक्रो की स्थान पर 10⁻⁶ करके इसको हम कुलाम में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम V = Q/C फॉर्मूला अप्लाई करके संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमने Q और C की वैल्यू को यहाँ पर रख लिया है और इसे सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर 1 × 10⁴ वोल्ट आता है। स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन में हमने प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कर लिया है। अब हम सेकंड केस प्रारंभ करते हैं, अर्थात दूसरी स्थिति में हम प्लेटों के बीच विभवांतर को यहाँ पर ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमने प्लेटों के बीच अंतराल नोट किया है। जैसे कि क्वेश्चंस में हमें बताया गया था कि प्लेटों के बीच का जो अंतराल है, जो सेपरेशन है, वह पहले से चेंज किया गया है। उस सेपरेशन को हमने बढ़ा करके 0.05 सेंटीमीटर कर दिया है। तो प्लेटों के बीच का जो अंतराल 0.05 सेंटीमीटर किया गया है, इसे हमने नोट किया है d' से, तो d' = 0.05 सेंटीमीटर आ गया। इसको हमने 10⁻⁻² से मल्टीपल करके मीटर में कन्वर्ट किया और सोल्व करने के बाद ये 5 × 10⁻⁴ मीटर आ जाता है। स्टूडेंट्स अब हम फिर संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। इस बार हम संधारित्र की धारिता को C' से प्रदर्शित कर रहे हैं और C' = ε0A/d' हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी C = ε0A/d और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आई है C' = ε0/d'। तो हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा C' = ε0A/d' और उसके अपॉन में C की वैल्यू को हमने रख दिया है ε0/d। तो स्टूडेंट्स इसे सोल्व करने के बाद d/d' आ जाता है। अब हम यहाँ पर d और d' की वैल्यू को रख लेते हैं, उसे हम सॉल्व करते हैं तो ये 0.5 C बनेगा क्रॉस मल्टीपल करने के बाद। इसके बाद जो C की वैल्यू हमने फाइंड की थी उसी की वैल्यू को हम यहाँ पर रख लेते हैं और C की वैल्यू को रख लेने के बाद हम इसे मल्टीपल करते हैं। तो मल्टीपल करने के बाद यहाँ पर 1.770 × 10⁻10 आ जाता है। तो स्टूडेंट्स फाइनली C' यहाँ पर जो आया है वह 1.77 × 10⁻10 फेरड है। स्टूडेंट्स अब हम नया विभवांतर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं V' = Q/C' और यहाँ पर Q और C' की वैल्यू को रखने के बाद जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनली हमें V' प्राप्त होगा 2 × 10⁴ वोल्ट। तो स्टूडेंट्स ये दूसरी स्थिति में हमें नया विभवांतर प्राप्त हो गया है।